सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ आप प्लीज। देखिए ये दोनों इनकी पूजा करना चाहते हैं, करिए, इनका वेलकम है। हमें 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 मत सिखाइए जिस तरीके से आप अपनी पूजा करते हैं। हमारे लिए भी हमारा धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है और हम अपनी बात करेंगे। जो नफरत की बात, जो देहादी बातें करते हो ना आप, 4 वर्ड आपने रट रखे हैं, जिहादी, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये छोड़ दीजिए। इस देश के लिए आपने क्या किया और हमने क्या किया, पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। हमें मत सिखाइए क्या आज़ादी बोलने की क्या नहीं है। और जो नफरत की बात आप करते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे की बात करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो आपके मुंह से जुबान नहीं खुलेगी, लेकिन नहीं खुदाई करेंगे पूरे देश में आग लगाने के लिए। खुदाई मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर मंदिर देखेंगे, शिव के अंदर, ये सब चीज़ें करना छोड़ दीजिए सर। ये मानसिकता जो है आपकी और नफरत फैलाने की, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की करने की आज से नहीं है। जब से आपको मैं देख रहा हूँ, इतने छोटा सा था जब से मैं देख रहा हूँ, ये मानसिकता जब चेंज होगी जब आप इस दुनिया से नहीं, बिलाल खान और तारिक खान, मैंने आप दोनों लोगों से एक ही सवाल पूछा था। मैं अमित जी से सवाल पूछ रही हूँ। मैं अमित जी के पास जाऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, मैंने कुछ बयान भी पढ़ के बताए, बिलाल खान, मैंने कुछ बयान भी पढ़ के आपको बताए कि क्या ये बयान नफरत फैलाने वाले नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं मामला कोर्ट में है, उसके पहले नफरत है, षड्यंत्र है, देश को बांटने की कोशिश है, ये है, उल्टा है, सीधा है। ऐसे बयान क्यों? मत दीजिए ना ऐसे बयान। और आप तो कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। आप लोग तो उनके हम ये जज पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं आप लोग। तो कोर्ट पे सवाल हम नहीं खड़े कर रहे। राम गोपाल जो एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो अपनी बात की है उसका जवाब उसके प्रवक्ता देंगे, हम उसका जवाब नहीं देंगे। चलिए तारिक खान देंगे, लेकिन अमित गोयल के पास जा रही हूँ। अमित जी, आपने सबकी बात को सुन लिया है और भारतीय जनता पार्टी, मुझे पता है एक राजनीतिक पार्टी है, इसमें खुलकर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि सर्वे हो जाने दो, सच्चाई सामने आ जाने दो, दिक्कत क्या है। और वही बात हिंदू धर्मगुरु भी कह रहे हैं। देखिए अनामिका जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी दरगाह शरीफ अजमेर के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन्होंने सिर्फ नोटिस जारी किया है, सर्वे का कोई ऑर्डर नहीं आया है। अभी जो उनमें याचिका वाद दायर हुआ था, उस वाद के लिए 3 लोगों को अपनी बात कहने के लिए नोटिस इशू किया गया है कि आइए आप भी अपना पक्ष रखिए। देखिए देश में 2 स्थितियां हैं। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए वो जो आप पक्षकार हैं विष्णु गुप्ता जी, उन्होंने 1910 के किताब के आधार पर अपना वाद दायर किया है। 1911 वहां जो स्थिति उनको नजर आती है उसके आधार पर उन्होंने अपना वाद दायर किया है। कोर्ट ने उसको स्वीकार किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। अभी ना तो वहां कोई सर्वे के आदेश हैं, न किसी तरह की और कोई बात है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है इस विषय में कि देखिए देश में कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, मतलब एक ही बात है, कानून सबसे ऊपर है। और जो लोग यहाँ बैठ के कानून की, संविधान की बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में गया है तो कोर्ट के पास 2 ही रास्ते हैं। या तो उसको मानेगा कि भाई ये ठीक है, या ये मानेगा ये ठीक नहीं है। अगर ये मानेगा कि भाई इसमें कुछ संभावना है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो दूसरे पक्षकार को नोटिस देगा। अब दूसरे पक्षकार के पास में अपनी कानूनी शक्तियां हैं, वो उन कानूनी शक्तियों को लेके कोर्ट में जाएगा कि साहब या तो ये तो वर्षिप एक्ट में आता है कि नहीं आता, वो निर्णय कोर्ट करेगी। दूसरी बात, उस जो भी अगर वो पक्षकार बनना चाहे तो पक्षकार भी बन सकता है। तो सभी तरह की कानूनी संभावनाएं खुली हुई हैं। अभी इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जो नहीं, वो ये कह रहे हैं, वो दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं अमित गोयल जी। वो तो दावे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दावे ही क्यों कीजिए, चोर कोतवाल को डांटे, दावे ही क्यों किए जा रहे हैं। मुमताज अनामिका जी, मैं अपनी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष के हमारे मित्र बैठे हैं, मैं उनको एक्स हिंदू भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं इस देश में सब पूर्वजों के, सबके पूर्वज हिंदू ही थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने तो हमारा भी सीना फाड़ के देखो, आज हमारा पड़ोसी आओ सीना चीर के देखो, तो हम कोर्ट में जाएंगे, अब कोर्ट फैसला करेगा हम हिंदू हैं कि मुस्लिम है, कौन है ये कौन गलत है। तो थोड़ा मेरा कहना है पेशेंस अपने को रखना चाहिए। अपने को कोई ऐसी स्थिति, अपने ऐसी स्थिति नहीं करनी चाहिए जिससे किसी तरह की, जिससे कि देश का माहौल खराब। मेरा निवेदन बताइए, वो ये कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, विनोद बंसल भी कह रहे हैं, हरिशंकर जैन भी कह रहे हैं, संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम कोर्ट गए हैं। आपको आपत्ति है, आप भी संविधान और कानून का हवाला देते हैं, तो कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए। क्यों माहौल खराब करने वाले बयान दे रहे हैं नेता? जैन हो चाहे उनके बेटे, उनके पास कोई अमित जी आ रही हूं। 1-2 नहीं, हजारों मस्जिदों की लिस्ट तैयार करके बैठ गए हैं। और अब तो गांव-गांव हो जाएगा। गांव में जो मस्जिद है वहां भी आदमी 10 लोग इस सबको रोजगार पे लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सीनियर एडवोकेट, 1 मिनट, सीनियर एडवोकेट राजीव रामचंद्रन जी ने कल प्रोग्राम किया था संविधान दिवस के मौके पर, और उन्होंने जो बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है।
उन्होंने कहा है ये जो शरंगेज मुहिम चलाई जा रही पूरे देश में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है और वो इसलिए उन्होंने लिखा, ये आज अखबार में ये न्यूज़ छपी हुई है और उसकी हेडिंग ये है कि तारीखी मसाजिद के खिलाफ शरंगेज मुहिम के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, इन्वर्टेड कामा। और क्यों उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है जिसने गुज़िश्ता साल यानी पिछले साल बनारस की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत देकर इस शरंगेज मुहिम का दरवाजा खोला है। चलिए, अब आपने जो दावा किया है, बात जो है, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं कोर्ट पर कुछ नहीं बोलूंगी। सुनिए सीनियर एडवोकेट मेरे साथ भी इस वक्त हरिशंकर जैन जी भी। हरिशंकर जी देखिए, जिसको जो कहना हो कहता रहे। ना तो टीवी चैनल पता होगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, ये तो मामला कोर्ट का कोर्ट में तय होगा। सीधी सी बात ये है, कोर्ट जाने पे रिपीट कर रहा हूँ, कोर्ट जाने का अधिकार हर को है। आपको अधिकार है, आप जाके अपनी बात कहिए, आप उसके खिलाफ बात कीजिए, केस खारिज कराइए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लड़ा जाएगा। पर हाँ, ये बिल्कुल तय है कम से कम आप तो बहुत किसी भी भड़काऊ तो कुछ बात करने से आप तो देश को सही राह पे देकर जाइए। हल नहीं होगा। किस राह पे देश को देके जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही रास्ता दे रहा हूँ। जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं या दरगाह बनाई गई है, उन एक एक को वापस देने की कार्रवाई होगी। देखिए, अरे वो आग नहीं लगा रहे हैं, आप लोग हमारी जगह पर कब्जा करके बैठ गए हैं। और जब जो आदमी इलीगल कब्जा ले लेता है तो हमेशा जो कब्जा लेने आता है उसको कहते गलत है। हम तो अपने अधिकार लेने आए हैं। हमारा मंदिर था, आपने तोड़ दिया। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए बनारस में, आपके जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। हाँ, मोदी सरकार ने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए वहां बनारस में, आप नहीं पूछ सकते डेवलपमेंट के नाम पे। आपने कौन मस्जिद तोड़ा? नहीं, आप बताइए, एक लफ्ज बोले आप। नहीं करेंगे। नहीं, बनारस में आप पूरे हिंदुस्तान में सुनने दीजिए, आप ये बतलाइए, आप ये बतलाइए, किसी मस्जिद को तोड़कर एक केस बता दीजिए जहाँ किसी हिंदू ने मंदिर बनाया हो। अगर तो मस्जिद कभी बता दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। नहीं, मस्जिद कभी बता दीजिए कि कौन सी मस्जिद बनी है। अगर आपको नहीं, कौन सी मस्जिद बनी हमें बताइए आप। एक नहीं, अब आप ऐसे तो नहीं लिस्ट लेकर के हम आपके घर को कह दें कि आपने जो है हमारे दादा के घर को तोड़ करके आपने अपना घर बना लिया। वो तो कह रहे हैं अगर आपत्ति है तो कोर्ट जाइए। वो तो कह रहे हैं कहीं पर भी कोई आपत्ति है, मतलब हर आदमी आपको कोई दिक्कत है नहीं, हर आदमी बेवकूफ बन जाए क्या? वो नहीं काम है। आप किसे हम बेरोजगारी पे बात न करें, हम महंगाई पे बात न करें, हम विकास पे बात न हम करें। तो कह रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर जो ठीक होगा वो किया जाएगा। भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए बना था क्योंकि पता था कि ये गलत होगा। और डॉक्टर मोहन भागवत जी ने इसीलिए ये बात कही थी कि अगर हर मस्जिद में हम शिवलिंग ढूंढने लगेंगे तब तो ठीक नहीं रहेगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये बुजुर्ग हैं, बहुत हमारे सम्मानीय। अमित गोयल, क्या कर रहे हैं देश में? अमित जी